हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एथुसा साइनोपियम। एथुसा साइनोपियम को हम डिफाइन करते हैं। एथुसा साइनोपियम चिल्ड्रंस रेमेडी है। इसमें आप देख सकते हो बच्चा क्या कर रहा है, वोमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये किन बच्चों के लिए अच्छी होती है? बेस्ट फॉर वोमिटिंग इन चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटेशन। आप यहाँ देख सकते हो इसके दांत आ रहे हैं, उस समय ये बहुत अच्छी दवाई काम करती है। या फिर हॉट समर में दे सकते हैं आप, जब इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है इनको। ये थ्रिस्ट रेमेडी। और एथुसा साइनोपिया हम कॉलरा इन्फेंटम में दे सकते हैं और एपिलेप्सी इन बेबीज़ में देते हैं। अब एथुसा साइनोपियम को याद करने के लिए अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, वो है UCI। यू से अनेबल टू थिंक, सी से कन्फ्यूज्ड, आई से इडियट। पर्सन कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ से ये थिंक नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा सा इडियोटिक लुक है, ठीक है। और ये कैसा है? थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड भी है। आगे देखते हैं। ये हमारे एथुसा साइनोपियम के पूरे गाइडिंग सिम्टम्स हैं। अब इसमें से आप कुछ भी पूछे आप बना लोगे। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं UCI। देखो क्या है? कन्फ्यूज्ड, इडियोटिक, अनेबल टू थिंक और वीकनेस। वीकनेस क्यों आई? क्योंकि ये वोमिट कर रहा है, ठीक। अब वोमिट क्यों हुई? वोमिट इसीलिए हुई क्योंकि ये बच्चा मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मिल्क चाहे मदर का हो या फिर काऊ का हो, ये मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाया। अब एथुसा साइनोपियम का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में और ग्लैंडुलर सिस्टम में। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में इसने क्या किया? इन्फ्लामेशन, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाया। फिर क्या हो गई? वोमिटिंग हो गई। तो अब जब वोमिटिंग हो जाएगी तो पर्सन कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। उसे कैसे लगेगा? चक्कर आने लगेगा। चक्कर आने लगेगा, उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी? नीचे की तरफ हो जाएंगी। यहाँ तक कि वो अपना नेक को अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वोमिटिंग का कलर पूछा जाता है। कैसा है? कर्डल्ड मिल्क और चीज़ी मैटर जैसा होता है, ठीक है। स्पेशली ये पेशेंट, याद रखना, बच्चे जो होते हैं जो डेंटेशन टाइम में हम इन्हें देते हैं। अब अपन एक चीज़ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये नाक के पास नीचे की तरफ हम लोगों को कुछ इरप्शंस दिखेंगे। क्या है वो? हर्पेटिक इरप्शन, जिनको क्या बोला जाता है? लीनिया नेज़लिस। क्या बोलते हैं? लीनिया नेज़लिस। अब आता है जनरल मोडालिटीज़। जो बच्चे होते हैं इनको रिलीफ कब मिलता है? जब ये कवरिंग करते हैं या तो ओपन एयर में रहते हैं। अब इनका एग्रावेशन कब होता है? आफ्टर ड्रिंकिंग या फिर हॉट समर में हो, ठीक है। या तो आप क्या लिख सकते हो? मिल्क लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, आपसे पर्टिकुलर्स पूछता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में क्या पूछेगा कि इसका बेबी कैसा होता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि ये बेस्ट रेमेडी है किसके लिए? रेमेडी फॉर वोमिटिंग, ठीक है। और स्पेशली कब है? डेंटेशन के टाइम में, ठीक। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, आप इसके कॉन्स्टिट्यूशन लिख देना, कन्फ्यूज, इडियोटिक, अनेबल टू थिंक और वीकनेस। तीसरा, वोमिट किया है तो आई क्या होगी? डाउनवर्ड की तरफ रहेगी। हर्पेटिक इरप्शंस रहेंगे। फिफ्थ आप लिखना कि वोमिट किस तरीके का रहेगा, से प्यास नहीं लगती है, ठीक है। और ये इसका वोमिट एबेंडेंट, ग्रीनिश, उसके बाद ड्रॉजीनेस होगा, ठीक है। डेंटेशन का टाइम स्पेशल याद रखेंगे। 7 पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो होता है
कॉलेरा इन्फेंटम, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है बच्चे को, ठीक है, और डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तब क्या होगा, बच्चा वीक हो जाएगा, ड्रॉजीनेस होगी, इसे कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। कॉज कब हो सकता है, हॉट समर में, ठीक है। वोमिट वही, इसकी कर्डल्ड मिल्क, चीज़ी मैटर, एबंडेंट ग्रीनिश, इसके बाद ये ड्रॉजीनेस होगा, ठीक है।